يرغب فعلا بعملية السلام सीरिया में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। एक बार फिर सीरिया गृह युद्ध की आग में झुलसने को तैयार हो चुका है। सुरक्षा बलों और सत्ता से बेदखल हो चुके राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष बीते कई दिनों से जारी है। इस हिंसा में 1000 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। इसे बीते 14 सालों में सीरिया के अंदर की सबसे बड़ी हिंसा बताया जा रहा है। ब्रिटिश एजेंसी के ताजा आंकड़ों की माने तो मरने वालों में 745 ऐसे लोग हैं जिन्हें बेहद करीब से गोली मारी गई है। मौतों का यह आंकड़ा साल 2011 में सीरियाई गृह युद्ध के बाद सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, सीरिया के कई शहरों में तो हालात बद से बदतर हो रखे हैं। लताकिया शहर के आसपास बड़े क्षेत्रों में बिजली और पीने का पानी बंद कर दिया गया है। सीरिया सरकार का कहना है कि असद के वफादार लड़ाकों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया, जिससे हिंसा शुरू हुई। वहीं असद के लड़ाकों ने सुरक्षा बलों पर रिहायशी इलाकों पर बमबारी करने का आरोप लगाया है। पिछले साल दिसंबर में तख्तापलट होने के बाद बशर देश छोड़कर रूस भाग गए थे। इसके बाद सीरिया की सत्ता पर उग्रवादी संगठन हयात तहरीर अल शाम का कब्जा हो गया था। सीरिया में बीते साल दिसंबर में बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद से ये भीषण हिंसक झड़प है। 3 महीने पहले विद्रोहियों ने असद को सत्ता से हटाने के बाद सत्ता संभाली थी। सीरिया सरकार ने बताया कि वे असद की सेना के बचे हुए हमलों का जवाब दे रहे थे। अलावी गांवों के निवासियों ने न्यूज एजेंसी एपी को बताया कि उनके समुदाय के कई लोगों के घरों को लूट लिया गया और फिर आग लगा दिया गया। हिंसा के समय मौजूद लोगों ने हिंसा के समय के भयानक और दहलाने वाली घटनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर महिलाओं को सड़कों पर बिना कपड़ों के घुमाया गया, फिर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि 3 महीने पहले यहाँ हयात तहरीर अल शाम के नए शासन के लागू होने के बाद अलावी लोगों को पूर्व राष्ट्रपति से जुड़े होने की वजह से बार बार निशाना बनाया जा रहा है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक लोगों ने जब अपने घरों और कारों को जलते हुए देखा तो वो वहां से अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर हो गए। इनमें से कुछ बच पाए तो वहीं कुछ को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। सरकार ने कहा कि वे असद के समर्थकों द्वारा किए गए हमलों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर हुई इस हिंसा के लिए अलग अलग व्यक्तियों द्वारा की गई कार्रवाइयों को जिम्मेदार ठहराया। सीरिया में हालिया झड़पें तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने गुरुवार को तटीय शहर जबलेर के पास एक वांछित व्यक्ति को हिरासत में लेने की कोशिश की। इस दौरान असद के वफादारों ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया।